हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चिवर क्लासेस। तो चलिए भाई, हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हुआ है तो उसको आगे बढ़ाते हैं और आज साथ हम करेंगे वो कुछ क्वेश्चन डिस्काउंट्स के ऊपर भी। तो चलिए भाई, ये तीन और क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। कह रहे पर्सन बॉट टू हॉर्सेस फॉर रुपीज 960। ठीक है, 960 के उसने दो हॉर्सेस लिए। He sold one at a loss of 20% and the other at a gain of 60%. एक को उसने 20% लॉस पे बेचा और दूसरे को उसने 60% गेन पे बेच दिया। एंड फाउंड दैट ईच हॉर्स वाज सोल्ड एट द सेम प्राइस। और उसने क्या देखा भाई कि दोनों हॉर्सेस सेम प्राइस पे बेचे गए हैं। तो आपको क्या निकालना जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू हॉर्सेस। दोनों की कॉस्ट प्राइस बतानी भाई हमें। तो देखिए भाई, क्या था हमारे पास, दोनों हॉर्सेस की जो सीपी थी मिला के वो 960 थी। ठीक है, वही फर्स्ट हॉर्स की सीपी हम मान लेते हैं ₹X। ये पहले वाले की सीपी है हमारे पास ₹X। दूसरे वाले की क्या सीपी आ जाएगी, 960 माइनस एक्स। जो फर्स्ट केस है हमारे पास, ये सीपी आ गई फर्स्ट हॉर्स की, ये सेकंड हॉर्स की सीपी है। जो फर्स्ट है उस पर लॉस हो रहा है 20% का। 20% का लॉस का मतलब क्या है, एसपी कितनी आ जाएगी, 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 80 upon 100 into x, it means 4/5x। और दूसरी तरफ कितनी आ जाएगी हमारे पास, दूसरे केस में गेन है भाई, कितना गेन है 60% का। तो एसपी क्या आएगा, 160% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 160 upon 100 into 960 minus x, then 8/5 960 minus x। लो भाई, मेरे पास दोनों एसपी आ गई। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने कंडीशन दी है कि दोनों एसपी क्या है, इक्वल है। SP1 इक्वल्स टू SP2 है। तो देयरफॉर क्या होगा, SP1 मतलब 4/5x किसके इक्वल हो जाएगा, 8/5 960 माइनस एक्स। चलिए भाई सॉल्व कीजिए इसको, 4/5x। तो भाई 8 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, मल्टीप्लाई मत करना, सिर्फ लिखिए इसको साथ में। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी हमारे लिए। देन इसको शिफ्ट कर दो भाई इस तरफ, तो क्या आएगा, 4/5x प्लस 8/5x इक्वल टू 8, 960 अपॉन 5। ठीक है जी। चलो देखो फिर आगे क्या होने वाला है। क्या आएगा जी इसके बाद हमारे पास, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 5। 4x प्लस 8x इक्वल टू 8 इंटू 960/5। तो भाई 5 मैं काट सकता हूँ, ये आ गया 12x इक्वल्स टू 8 इंटू 960। 12 वन ज़ा 12 एट ज़ा, एक्स आ गया जी 640। तो लो जी, जो फर्स्ट हॉर्स है उसकी जो कीमत है वो 640 आ गई। तो सेकंड हॉर्स जो है वो कितने का है जी, 960 माइनस एक्स, 960 माइनस 640, 320। तो सेकंड हॉर्स जो था उसकी कॉस्ट प्राइस 320 थी। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है और इसको शॉर्ट करना तो देखो हम कैसे करेंगे। देखिए भाई, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, आपको क्या दिया है,
जो कंडीशन दी वही यूज करो, एस फर्स्ट एसपी इक्वल टू सेकंड एसपी। जो फर्स्ट केस की एसपी है वो सेकंड के बराबर है, ठीक है। अब इसी कंडीशन को मैं यूज कर रहा हूँ। क्या कंडीशन है? फर्स्ट में जी 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस मीन्स 80% ऑफ CP1 इक्वल्स टू, दूसरे केस में 60% का गेन हो रहा है, तो दूसरी एसपी क्या आएगी हमारे पास? 160% ऑफ CP2, ठीक है। SP1 में क्या आएगा? 80% ऑफ CP1 इक्वल्स टू 160% ऑफ CP2। तो चलिए भाई एक काम कीजिए, रेशियो बना लीजिए CP1 बाय CP2। यहाँ पे आएगा 160% अपॉन 80%, ये कट गया, ये भी कट गया, तो रेशियो आ गई 2:1। मतलब CP1 एंड CP2 2:1, दोनों हॉर्सेस की जो रेशियो है, कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो है वो 2:1 है। तो 10 CP1 निकालते हैं, तो देखिए भाई CP1 क्या आएगा? 2 अपॉन टोटल रेशियो 3 आ जाएगा ना। रुको इसको आप ऐसे लिख लो, इतना क्लियर हो जाएगा। CP1 रेशियो CP2 इज 2:1, ठीक है जी। तो अब CP1 निकालेंगे। पहले की कॉस्ट प्राइस क्या आएगी? 2 अपॉन टोटल पार्ट्स, और टोटल अमाउंट कितना है जी? 960, कितना आ गया? 320। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस फर्स्ट की आ गई 640। तो भाई फर्स्ट अगर 640 है तो 960 में से इसको माइनस कर दो, आपको सेकंड की कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है भाई। तो ये रहा भाई हमारा शॉर्ट मेथड। तो इसे यूज करके आप दोनों हॉर्सेस की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है भाई। अब इसी तरह से आप क्या करें भाई, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड वाला हम बाद में करते हैं, पहले थर्ड क्वेश्चन देख लो भाई क्या है हमारा। देखो भाई क्या है सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन जो है, कह रहे मैन सेल्स 2 गोट्स फॉर ₹5,000 एंड, चलिए दो केसेस बना लेते हैं। इट इज गोट 1, इट इज गोट 2। इस गोट की सेलिंग प्राइस दी है जी 5,000, और दूसरे गोट की भी सेलिंग प्राइस हमें 5,000 दी है। हाँ लेकिन जो फर्स्ट है, फर्स्ट में उसे गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन हो रहा है जी 20% का, और दूसरे केस में उसे लॉस हो रहा है 20% का, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, जब कभी आपको क्या दिया हो, कोई भी दो आर्टिकल्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस सेम दी हो, क्या दिया हो? सेलिंग प्राइस सेम दी है, और एक पे गेन है और दूसरे पे लॉस है, एक पे गेन हो रहा हो और दूसरे पे लॉस हो रहा हो, और वैल्यू सेम है, मतलब गेन जितने गेन परसेंट हो रहा है उतना ही लॉस परसेंट हो रहा है। जैसे 20% गेन है 20% लॉस, 10% गेन हो या 10% लॉस, 50% गेन हो या 50% लॉस, अगर ये वैल्यू भी सेम हो तो उसमें ओवरऑल रिजल्ट जो आता है वो आता है ओवरऑल लॉस। उस केस में हमेशा हमें ओवरऑल लॉस होता है, ठीक है। अब कितने का लॉस होता है? उसका फॉर्मूला है R/10 होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला नोट करके रख लो कि जब भी कभी आपका दो एसपी सेम हो और गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट भी सेम हो, उस केस में हमेशा लॉस ही होता है। उस केस में क्या होता है? हमेशा लॉस होता है, और उसका फॉर्मूला क्या है? R/10 का होल स्क्वायर। R मीन्स यहाँ पे रेट है, किस रेट के हिसाब से गेन या लॉस हो रहा है, वो दोनों सेम ही होंगे। तो लीजिए भाई ये आ गया हमारा 20/10 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 4%। मतलब इस पूरी ट्रांसैक्शन में हमें ओवरऑल 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको किसी मेथड से इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से, तो आपका लॉस 4% ही आएगा, ठीक है भाई।
चलो जी, अब बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा भाई, ये सेकंड क्वेश्चन करने से पहले इससे हम एक छोटे लेवल का क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 36 oranges are bought for ₹1. How much sold for ₹1 in order to gain 20%? In order to gain 20%, तो देखिए भाई, कह रहा 36 ऑरेंजेस लिए गए हैं ₹1 के। अब कह रहा है एक के हम कितने बेचें ताकि जो हमें प्रॉफिट है वो 20% हो। प्रॉफिट कितना हो चाहिए हमें? 20% प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए भाई जरा इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। तो क्या जी हमारे पास सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेस, ठीक है जी। मैं इसको सिर्फ 36 से ले रहा हूँ, ठीक है। 36 क्वांटिटी जो भी होगा, ठीक है। 36 यूनिट मान लेते हैं, मैं यू लिख रहा हूँ, यूनिट कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे। ऑरेंज एप्पल्स जो भी हो, हमेशा ऐसे करेंगे। सीपी ऑफ 36 यूनिट इज ₹1। तो देयर फोर सीपी ऑफ 1 यूनिट कितना आ जाएगा जी? 1/36। ओके। अब गेन कितना है जी हमें? गेन परसेंट उसने बोला है 20% गेन कमाना है हमें, ठीक है। 20% गेन कमाना है, तो देयर फोर एसपी कितनी आ जाएगी? एसपी ऑफ 1 यूनिट क्या आएगा जी? 120% ऑफ सीपी 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 120/100 इंटू सीपी कितनी है जी? 1/36 है हमारे लिए। ये 5 है, ये 6 1 एंड 6 इक्वल्स टू 1/30, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये एसपी आ गई 1 यूनिट की, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? ऑरेंजेस फॉर ₹1/30। तो भाई 1/30 से हमें कितने ऑरेंजेस मिल सकते हैं? 1। तो देव ऑरेंजेस फॉर ₹1, ₹1 के कितने मिलेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 30/1, तो ये आ गया जी हमारा 30, ठीक है जी। तो ₹1 के कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर 30, ₹1 के 36 खरीदे थे और एक के अगर 30 बेचेंगे तो हमें गेन कितना होगा भाई? 20% गेन होगा। चलिए भाई, अब हम करते हैं जी अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या दिया है, कुछ इससे मिलता जुलता ही है। कह रहा बाय सेलिंग, अब यहाँ बट हमें सेलिंग के बारे में बात करने को दी उसने। कह रहा है कि सेलिंग ऑरेंजेस एट 32 रुपी, 32 के ₹1 के 32 ऑरेंजेस बेच रहे हैं।
32 ऑरेंजेस 1 रुपए के बेच रहे हैं, तो 30% का क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इफ अगर गेन कमाना है 20% का, तो 1 रुपए के कितने बेचे जाएं। ठीक है भाई, इसको ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। कह रहा बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट 32 ए रुपी ए मैन लूजेस, अगर वो 1 रुपए के 32 ऑरेंज बेच रहा है तो उससे जी लॉस हो रहा है। ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है उसे, लॉस हो रहा है जी उसको, सॉरी भाई ये 40% है, यहाँ पे लॉस हो गया उसको 40% का। अब कह रहे कि अगर उसे 20% फायदा कमाना है, ठीक है, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो वो 1 रुपए के कितने ऑरेंजेस बेचे। अब इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, एक मेथड तो लॉन्ग होगा, वो आप कोई भी सोच के कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको। देखो क्या है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, Q1 मीन्स क्वांटिटी 1, SP1 equals to QT means quantity 2 into SP2 selling price 2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा, क्वांटिटी 1 कितनी है जी हमारी, क्वांटिटी 1 इज 32 इंटू एंड SP1, भाई SP1 तो हमें गिवन नहीं है, बट हमें ये पता है कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है जी, हमें लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 40% का। तो इसका मीन कि जो इस केस की SP थी वो 60% ऑफ CP होगी। क्या होगी, 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस यही आएगा। कितनी क्वांटिटी है मेरे पास जी, मेरे पास क्वांटिटी दी है 32। ठीक है, 32 क्वांटिटी है, और SP1 मैंने भी क्या बोला, वो क्या आएगी, 60% ऑफ कॉस्ट प्राइस। और दूसरे केस में हमें क्या दिया है, दूसरे केस की क्वांटिटी निकालनी है जी, वो हम ले लेंगे X। और दूसरे केस में मुझे गेन हो रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है भाई, गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है जी, 20% का। तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, SP2 आ जाएगी, गेन 20 का है, तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये परसेंट कॉस्ट प्राइस कट जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या बच गया मेरे पास आ गया जी 32 इंटू 60 इक्वल्स टू X इंटू 120। अब 120 यहाँ पे आके क्या करेगा जी, इसको डिवाइड करेगा, तो हमारे पास X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर X इक्वल्स टू 16। ठीक है जी, तो 1 रुपए के अगर 16 ऑरेंजेस बेचेंगे तब जाके हमें क्या होगा, गेन होगा 20% का। ठीक है जी, तो इस केस में भी 20% का गेन होगा अगर हम 1 रुपए के 16 ऑरेंजेस बेचेंगे। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं भाई हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो जो है डिस्काउंट। तो चलिए भाई, अब हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट के केस में हमें दी होती है MRP, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, मार्क प्राइस बोलते हैं। ओके, और एक हमारे पास क्या रहती है इसमें, एक यहाँ रहता है जी SP सेलिंग प्राइस, और एक हमारा रहता है जी डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए मार्क प्राइस हमारा आ गया
कि कोई भी जो आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस क्या है, उसके बाद प्रिंटिंग प्राइस भी कह सकते हैं, इसके बाद प्रिंट प्राइस कितना है, एसपी आ गया सेलिंग प्राइस, उसको कितने का बेचा जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में मार्क प्राइस से थोड़ा सा सस्ता है किसी चीज़ को अगर कोई बेच रहा है, तो इट मीन्स उस केस में वो आपको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी का मार्क प्राइस एमआरपी अगर सपोज करो 50 है, तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आपको कोई 45 का या 40 का दे दे, ठीक है, उतनी मार्क प्राइस आपसे ना ले, तो इट मीन्स वो आपको क्या कर रहा है, 5 रुपए की छूट दे रहा है, जिससे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो अभी देखिए डिस्काउंट कैसे निकाला हमने, हमने डिस्काउंट निकाला, जितना मार्क प्राइस था उसमें से सेलिंग प्राइस क्या कर दिया जी, माइनस, तो ये हमारा डिस्काउंट आ गया। और अगर कभी मार्क प्राइस निकालनी है तो एसपी प्लस डिस्काउंट आ जाएगा, जितना भी हमें डिस्काउंट हो रहा है। और अगर एसपी निकालनी है तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर हमें डिस्काउंट निकालना है, कितना डिस्काउंट हो रहा है, तो जितना भी डिस्काउंट परसेंट हो उसे मार्क प्राइस पे लगाइएगा। ठीक है, जितना भी डिस्काउंट हो मार्क प्राइस पे लगेगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है सीपी पे लगाया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है, याद रखिएगा। और अगर कभी डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो आपको जितना भी डिस्काउंट हो रहा है बाय अमाउंट, अमाउंट में जितना भी है, जितने भी रुपीस के हिसाब से डिस्काउंट हो रहा है अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%। ठीक है जी। तो ये आ गया आपके कुछ फॉर्मूले किससे रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो हम चलते हैं अब डिस्काउंट्स के ऊपर। ठीक है भाई, देखो इसके बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने प्रॉफिट लॉस में स्टार्टिंग में किए हैं, कुछ वैसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जा रहा हूँ इसमें। चलिए भाई, देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास। A trader bought a car at a discount of 15% and sold it at a profit of, sorry, and sold it at, and sold it at 30%, 30% increase on the price, on the price he bought it. Bought it find his profit percent. Find his profit percent on the original price। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस का मतलब वही मार्क प्राइस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी। अब देखिए
एक पर्सन ने क्या भाई कार बॉट की, ठीक है, एट डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% डिस्काउंट के ऊपर, एंड सोल्ड इट एट 30% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बॉट इट। उसने जितने की खरीदी, उसने जितने की खरीदी ना, उसका 30% बढ़ा के बेच रहा है। तो और सिंपली मैं इसमें आपको ये बोलता फाइंड हिज प्रॉफिट, तो देखा जाए भाई 30% बढ़ा रहा है तो उसका 30% ही प्रॉफिट है। लेकिन मैंने क्या बोला, फाइंड हिज प्रॉफिट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब वो एक्चुअली जितने की थी उसके ऊपर बताइए उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, एक्चुअली उसकी जो कॉस्ट थी उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको ये बताना है। तो चलिए भाई देखिए जरा कैसे करेंगे इसको। तो देखिए डायरेक्ट इसमें मैं आपको शॉर्ट मेथड ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस उसकी ₹100 थी। ओरिजिनल प्राइस मैंने कितनी मान ली भाई, 100 की थी। अब पहले तो उस पर्सन ने बॉट की ना, ओरिजिनल प्राइस मैंने 100 मान ली। अब पहले उसने क्या किया, द ट्रेडर बॉट, उसने खरीदा है, ठीक है, कितने का खरीदा, 15% डिस्काउंट, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी उसको, 15% डिस्काउंट का मतलब है -15%। इट मीन उसको पड़ गया 85% के हिसाब से, ठीक है। देन आगे क्या है जी, एंड सोल्ड, अब आएगी जी हमारी सेलिंग प्राइस, कितने का बेच रहा है, 30% बढ़ा के। 30% किसको बढ़ा रहा है, जितने का उसने खरीदा है, इसका 30% बढ़ा के बेचा, इट मीन्स 130% आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए भाई देखिए अब क्या बनेगा इसमें। फिर चीजें कैंसिल होती है वो हम कैंसिल कर देंगे, ये कट गया, ये कट गया हमारा, ये कट जाएगा, 5 17 जा एंड 5 2 जा, ओके। तो इस हिसाब से जो मेरी सेलिंग प्राइस आ गई वो कितनी आई, 13 × 17 अपॉन 2, इट इज 221/2, ठीक है जी, 110.5। तो लो जी मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 110.110.5, ठीक है जी। और मेरी ओरिजिनल प्राइस कितनी की थी, क्योंकि मुझे ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से देखना कितना प्रॉफिट है। ओरिजिनल प्राइस थी 100, तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल प्राइस 100 थी और मैं कितने की बेच रहा हूँ, 110 की। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है जी मुझे, 10.5 का। तो वे 10.5 रुपीज या 10.50 रुपीज भी कह सकते हैं आप, ठीक है जी। 10 रुपये 50 पैसे का फायदा हो गया कितने पे, 100 पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुझे प्रॉफिट है वो कितना होगा, 10.5%। देखो ना भाई, आप इस तरह से निकालोगे ना प्रॉफिट परसेंट, 10 जो भी है अपॉन 100 × 100 करेंगे तो ये वही बनेगा आपका 10.5% प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 पे मुझे 10.5 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी। ये रहा भाई क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
if a discount of 15% is given on the marked price of an article the shopkeeper gets a profit of 30%. Find his profit percent if he offers a discount of 30%. चलिए भाई देखिए इसमें क्या है, कह रहे डिस्काउंट मिल रहा है जी 15% का ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द शॉपकीपर गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%। फिर भी शॉपकीपर को 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो पहले भाई हम इतना सा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, बाकी बाद में देखते हैं आगे क्या हमारे पास। कह रहे कि आर्टिकल डिस्काउंट कितना दिया जी, 15% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट देने के बाद भी मार्क प्राइस पे क्या हो रहा है, जो शॉपकीपर है वो 30% का प्रॉफिट कमा गया। कितना प्रॉफिट कमा रहा है जी, 30% का प्रॉफिट कमा रहा है डिस्काउंट देने के बाद। तो हम क्या निकालेंगे अभी, पहले हम देखेंगे मार्क प्राइस कितनी आती है, ठीक है। और जनरली यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हमारे पास, तो हम एक्स भी ले सकते हैं और 100 भी ले सकते हैं। तो उसमें मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 थी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100। हाँ तो उसको 100 का वो पड़ा था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, 30% प्रॉफिट कमा रहा है। इट मीन्स एसपी उसकी 130 थी, ठीक है। जो शॉपकीपर है उसने डिस्काउंट कितना दिया भाई, 15% का डिस्काउंट देने के बाद क्या कह रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है 30% का प्रॉफिट है। 30% का प्रॉफिट मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 थी तो सेलिंग प्राइस 130 थी। तो देखिए भाई सेलिंग प्राइस 130 है, और ये सेलिंग प्राइस 130 कब बनी, जब उसने डिस्काउंट कितना दिया, 15% का। उसने 15% का डिस्काउंट दिया, तब जाके वैल्यू कितनी बनी, 130। इसका मतलब कि जो ये वैल्यू है ये मार्क प्राइस का 85% होगा, ठीक है भाई। क्योंकि अगर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 15% है, तो ये वैल्यू मार्क प्राइस का क्या होगा, 85%। 85% ऑफ मार्क प्राइस कितना आ गया जी हमारे पास, 130। तो देयरफॉर मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी हमारी, 130 इंटू 100 बाय 85। कितना बन गया जी ये, 2600/17। चलो भाई इसको फिलहाल ऐसे रहने दो। तो लो जी इतना केस सॉल्व हमारा हो गया, हमें पता चल गया हमारी मार्क प्राइस कितनी है। लेकिन अभी सेकंड केस में क्या कह रहा है, कह रहा है इसका प्रॉफिट परसेंट निकालो अगर वो डिस्काउंट कितना देता, 30%। तो ये केस हमारा फर्स्ट था। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जिसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है जी, 30%। तो चलिए जी केस सेकंड, कितना डिस्काउंट है जी, 30%। डिस्काउंट है 30%, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस इसका 70% आएगी। 70% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस क्या आएगी, 30% का अगर डिस्काउंट था तो सेलिंग प्राइस 70% आ जाएगी। तो ये वैल्यू देखिए भी कितनी आई हमारा, 0.424
एंड 8/17। तो चलिए भाई सेलिंग प्राइस करें जरा इसको डिवाइड। इट इज 107/17। इसको भी मैंने मिक्स फ्रैक्शन में रखा है 1071/17। तो ये आ गई जी मेरी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और ये क्या रही हमारी जी कॉस्ट प्राइस। अब आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई। कितना प्रॉफिट हो गया हमें 1071/17 माइनस 100। तो 71/17 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के ऊपर। तो प्रॉफिट परसेंट के हिसाब से देखा जाएगा तो वो भी कितना आएगा, इतना परसेंट ही आएगा। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 71/17% का। ठीक है जी, चलिए भाई एक क्वेश्चन और करेंगे भाई इससे रिलेटेड हम। अच्छा, कभी कभार क्या होता है भाई, सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन हमें दिया जाता है। ठीक है, कि डिस्काउंट 15% है फिर भी पर्सन प्रॉफिट कमा रहा है। तो बताइए जरा, जो मार्क प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। मार्क प्राइस को कितना बढ़ाया हुआ है, सॉरी मार्क प्राइस को नहीं, कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज किया गया मार्क प्राइस बनाने के लिए। तब हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उस केस में अगर 17 से डिवाइड करके जो भी रिजल्ट आता है तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज किया गया था। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। इसमें क्या है, कभी कभार सिर्फ हमें इतना ही क्वेश्चन होता है कि 15% का डिस्काउंट है, प्रॉफिट इतना हो रहा है। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं। और बताइए जरा कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज किया था मार्क प्राइस बनाने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है और मार्क प्राइस आपने ये निकाल दी है। इसमें जो भी वैल्यू आएगी तो उससे आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि उससे कितना इंक्रीज हमने किया था। ठीक है जी, लेकिन इसमें एक लेवल ऊपर था। दूसरा केस क्या डाला था कि अगर डिस्काउंट 30% होता तो हमें प्रॉफिट कितना होता। ठीक है जी, तो उसको हम इस तरह से करेंगे। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन क्या है। Ramesh marks his Ramesh marks his goods at goods 20% above the cost price and below a discount of 20%. If he sells the article for rupees 960, find its cost price. ठीक है जी, तो इसमें क्या दिया है। अब जो हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा मिलता जुलता है। देखो क्या है, कहता है रमेश ने क्या किया, मार्क्स किया है गुड्स को 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। उसने जितने का खरीदा है, ठीक है, उसने जितने का भी खरीदा था जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी उससे 20% बढ़ाकर उसने मार्क प्राइस बना दी। अगर सपोज करो अगर उसने 100 का खरीदा था तो 20% बढ़ा के मतलब 120 मार्क प्राइस रख दिए।
अगर उसने 1000 का खरीदा था तो 20% बढ़ा के मतलब 1200 उसने मार्क प्राइस बना दी। फिर वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है 20%। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20%। इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹960, तो आर्टिकल उसने कितने का बेचा भाई, 960 का। तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि उसने उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। ओके चलिए भाई निकालते हैं कॉस्ट प्राइस में। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, जब इसमें कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस तीनों की बात हो रही होती है ना, तो सेलिंग प्राइस दोनों में कॉमन रहती है। चाहे मार्क प्राइस का केस सॉल्व कर रहे हैं आप और चाहे बाद में कॉस्ट प्राइस का करो, या पहले कॉस्ट प्राइस करो बाद में मार्क प्राइस का केस सॉल्व करो, दोनों केसेस की जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहती है। वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एसपी कितनी दी है जी, एसपी दी है 960। उसने 960 का बेचा, लेकिन उसने 960 का बेचा कैसे, जब उसने डिस्काउंट दिया। और कितना डिस्काउंट दिया उसने, एलोज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% डिस्काउंट देने के बाद 960 का बेच रहा है। इसका मतलब कि 80% ऑफ मार्क प्राइस 960। ठीक है भाई, ऐसे ही होगा ना, अगर डिस्काउंट 20% दे रहा है एटलीस्ट वो 80% के हिसाब से बेच रहा है, और बेच कितने का रहा है, 960 का बेच रहे हैं। तो देखिए भाई मार्क प्राइस क्या आएगा, 960 100/80 आ जाएगा, और देयरफॉर मार्क प्राइस हमारी कितनी आ गई, 1200। लीजिए भाई मार्क प्राइस 1200 आ गई। अब ये मार्क प्राइस उसने अब कैसे बनाई, मार्क प्राइस बनाने के लिए उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दिया। कॉस्ट प्राइस को क्या किया जी, 20% बढ़ा दिया, फिर मार्क प्राइस बनाई। इसका मतलब मार्क प्राइस कैसे बनाई, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस लिया, तब जाके, सॉरी 120%, हाँ कॉस्ट प्राइस लिया, तब जाके मार्क प्राइस तैयार हुई थी। तो देखिए भाई कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई फिर हमारी, ये आ जाएगा 1000। तो लीजिए भाई जो कॉस्ट प्राइस थी हमारे आर्टिकल की वो 1000 थी। ठीक है, तो उसने इसी 1000 को 20% बढ़ाया, बाद में 20% डिस्काउंट देने के बाद 960 का बेच दिया। ठीक है, अच्छा सपोज करो अगर इसी केस में उसने क्या पूछा होता, किस केस में आपको गेन हुआ या लॉस, तो अब भाई आप आराम से देख सकते हैं कितने का बेचा जी, 960 का, और खरीदा कितने का था जी, 1000 का। तो आपको पता चल जाएगा जी इसमें उसको 40 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, 40 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया, और परसेंट के हिसाब से करेंगे तो 4% का आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो ये हमारा जो कंसेप्ट था भाई प्रॉफिट लॉस का एंड डिस्काउंट का, ये कंप्लीट हो गया। बाकी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। ओके भाई, जय हिंद।